हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है या जो मंडी में ले जा नहीं पाए। नमस्कार साथियों, सरकार ने इस बार किसानों पे क्रूरता करनी शुरू कर दी है। हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है या जो मंडी में ले जा नहीं पाए। और अब उनके सामने समस्या है कि वो अपनी गेहूं को कहाँ ले जाएं। यहाँ तक हुआ कि जिनके गेट पास कट गए थे 30 को गेट पास कट गए थे, उनको भी अगले दिन तुलाई नहीं की। हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दोबारा से खरीद खोलें और सब किसान जितने बचे हुए हैं हरियाणा के किसान उनकी गेहूं खरीदे। और अगर नहीं खरीदती है तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि हमें एक घराव सरकार का और ना करना पड़े, एक स्टेप हमें सरकार के खिलाफ और ना लेने पड़े। तो हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए और खरीद खोल ले। जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो भी तोल ले और जिनके गेट पास नहीं कटे हुए अभी नहीं लाए थे, वो जो भी लेना चाहता है हरियाणा का किसान, उन सब का गेहूं 2 दिन के लिए तोला जाए ताकि सबके गेहूं बिके। धन्यवाद। साथियों नमस्कार साथियों, सरकार ने इस बार किसानों पे क्रूरता करनी शुरू कर दी है। हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है या जो मंडी में ले जा नहीं पाए। और अब उनके सामने समस्या है कि वो अपनी गेहूं को कहाँ ले जाएं। यहाँ तक हुआ कि जिनके गेट पास कट गए थे 30 को गेट पास कट गए थे, उनको भी अगले दिन तुलाई नहीं की। हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दोबारा से खरीद खोलें और सब किसान जितने बचे हुए हैं हरियाणा के किसान उनकी गेहूं खरीदे। और अगर नहीं खरीदती है तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि हमें एक घराव सरकार का और ना करना पड़े, एक स्टेप हमें सरकार के खिलाफ और ना लेने पड़े। तो हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए और खरीद खोल ले। जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो भी तोल ले और जिनके गेट पास नहीं कटे हुए अभी नहीं लाए थे, वो जो भी लेना चाहता है हरियाणा का किसान, उन सब का गेहूं 2 दिन के लिए तोला जाए ताकि सबके गेहूं बिके। धन्यवाद। साथियों नमस्कार साथियों, सरकार ने इस बार किसानों पे क्रूरता करनी शुरू कर दी है। हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है या जो मंडी में ले जा नहीं पाए। और अब उनके सामने समस्या है कि वो अपनी गेहूं को कहाँ ले जाएं। यहाँ तक हुआ कि जिनके गेट पास कट गए थे 30 को गेट पास कट गए थे, उनको भी अगले दिन तुलाई नहीं की। हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दोबारा से खरीद खोलें और सब किसान जितने बचे हुए हैं हरियाणा के किसान उनकी गेहूं खरीदे। और अगर नहीं खरीदती है तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि हमें एक घराव सरकार का और ना करना पड़े, एक स्टेप हमें सरकार के खिलाफ और ना लेने पड़े। तो हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए और खरीद खोल ले। जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो भी तोल ले और जिनके गेट पास नहीं कटे हुए अभी नहीं लाए थे, वो जो भी लेना चाहता है हरियाणा का किसान, उन सब का गेहूं 2 दिन के लिए तोला जाए ताकि सबके गेहूं बिके। धन्यवाद। साथियों नमस्कार साथियों, सरकार ने इस बार किसानों पे क्रूरता करनी शुरू कर दी है। हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है या जो मंडी में ले जा नहीं पाए। और अब उनके सामने समस्या है कि वो अपनी गेहूं को कहाँ ले जाएं। यहाँ तक हुआ कि जिनके गेट पास कट गए थे
30 को गेट पास कट गए थे, उनको भी अगले दिन तुलाई नहीं की। हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दोबारा से खरीद खोलें और सब किसान जितने बचे हुए हैं हरियाणा के किसान उनकी गेहूं खरीदे। और अगर नहीं खरीदती है तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि हमें एक घराव सरकार का और ना करना पड़े, एक स्टेप हमें सरकार के खिलाफ और ना लेने पड़े। तो हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए और खरीद खोल ले, जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो भी तोल ले, और जिनके गेट पास नहीं कटे हुए हैं, अभी नहीं लाए थे, वो जो भी लेना चाहता है हरियाणा का किसान, उन सब का गेहूं 2 दिन के लिए तोला जाए ताकि सबके गेहूं बिके। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, सरकार ने इस बार किसानों पे क्रूरता करनी शुरू कर दी है। हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है, जो मंडी में ले जा नहीं पाए। और अब उनके सामने समस्या है कि वो अपनी गेहूं को कहाँ ले जाएं। यहाँ तक हुआ कि जिनके गेट पास कट गए थे 30 को गेट पास कट गए थे, उनको भी अगले दिन तुलाई नहीं की। हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दोबारा से खरीद खोलें और सब किसान जितने बचे हुए हैं हरियाणा के किसान उनकी गेहूं खरीदे। और अगर नहीं खरीदती है तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि हमें एक घराव सरकार का और ना करना पड़े, एक स्टेप हमें सरकार के खिलाफ और ना लेने पड़े। तो हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए और खरीद खोल ले, जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो भी तोल ले, और जिनके गेट पास नहीं कटे हुए हैं, अभी नहीं लाए थे, वो जो भी लेना चाहता है हरियाणा का किसान, उन सब का गेहूं 2 दिन के लिए तोला जाए ताकि सबके गेहूं बिके। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, सरकार ने इस बार किसानों पे क्रूरता करनी शुरू कर दी है। हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है, जो मंडी में ले जा नहीं पाए। और अब उनके सामने समस्या है कि वो अपनी गेहूं को कहाँ ले जाएं। यहाँ तक हुआ कि जिनके गेट पास कट गए थे 30 को गेट पास कट गए थे, उनको भी अगले दिन तुलाई नहीं की। हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दोबारा से खरीद खोलें और सब किसान जितने बचे हुए हैं हरियाणा के किसान उनकी गेहूं खरीदे। और अगर नहीं खरीदती है तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि हमें एक घराव सरकार का और ना करना पड़े, एक स्टेप हमें सरकार के खिलाफ और ना लेने पड़े। तो हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए और खरीद खोल ले, जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो भी तोल ले, और जिनके गेट पास नहीं कटे हुए हैं, अभी नहीं लाए थे, वो जो भी लेना चाहता है हरियाणा का किसान, उन सब का गेहूं 2 दिन के लिए तोला जाए ताकि सबके गेहूं बिके। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, सरकार ने इस बार किसानों पे क्रूरता करनी शुरू कर दी है। हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है, जो मंडी में ले जा नहीं पाए। और अब उनके सामने समस्या है कि वो अपनी गेहूं को कहाँ ले जाएं। यहाँ तक हुआ कि जिनके गेट पास कट गए थे 30 को गेट पास कट गए थे, उनको भी अगले दिन तुलाई नहीं की। हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दोबारा से खरीद खोलें और सब किसान जितने बचे हुए हैं हरियाणा के किसान उनकी गेहूं खरीदे। और अगर नहीं खरीदती है तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि हमें एक घराव सरकार का और ना करना पड़े, एक स्टेप हमें सरकार के खिलाफ और ना लेने पड़े। तो हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए और खरीद खोल ले, जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो भी तोल ले, और जिनके गेट पास नहीं कटे हुए हैं, अभी नहीं लाए थे, वो जो भी लेना चाहता है हरियाणा का किसान, उन सब का गेहूं 2 दिन के लिए तोला जाए ताकि सबके गेहूं बिके। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, सरकार ने इस बार किसानों पे क्रूरता करनी शुरू कर दी है।
हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है, जो मंडी में ले जा नहीं पाए। और अब उनके सामने समस्या है कि वो अपनी गेहूं को कहाँ ले जाएं। यहाँ तक हुआ कि जिनके गेट पास कट गए थे 30 को गेट पास कट गए थे, उनको भी अगले दिन तुलाई नहीं की। हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दोबारा से खरीद खोलें और सब किसान जितने बचे हुए हैं हरियाणा के किसान उनकी गेहूं खरीदे। और अगर नहीं खरीदती है तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि हमें एक घराव सरकार का और ना करना पड़े, एक स्टेप हमें सरकार के खिलाफ और ना लेने पड़े। तो हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए और खरीद खोल ले। जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो भी तोल ले, और जिनके गेट पास नहीं कटे हुए अभी नहीं लाए थे, वो जो भी लेना चाहता है हरियाणा का किसान, उन सब का गेहूं 2 दिन के लिए तोला जाए ताकि सबके गेहूं बिके। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, सरकार ने इस बार किसानों पे क्रूरता करनी शुरू कर दी है। हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है, जो मंडी में ले जा नहीं पाए। और अब उनके सामने समस्या है कि वो अपनी गेहूं को कहाँ ले जाएं। यहाँ तक हुआ कि जिनके गेट पास कट गए थे 30 को गेट पास कट गए थे, उनको भी अगले दिन तुलाई नहीं की। हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दोबारा से खरीद खोलें और सब किसान जितने बचे हुए हैं हरियाणा के किसान उनकी गेहूं खरीदे। और अगर नहीं खरीदती है तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि हमें एक घराव सरकार का और ना करना पड़े, एक स्टेप हमें सरकार के खिलाफ और ना लेने पड़े। तो हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए और खरीद खोल ले। जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो भी तोल ले, और जिनके गेट पास नहीं कटे हुए अभी नहीं लाए थे, वो जो भी लेना चाहता है हरियाणा का किसान, उन सब का गेहूं 2 दिन के लिए तोला जाए ताकि सबके गेहूं बिके। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, सरकार ने इस बार किसानों पे क्रूरता करनी शुरू कर दी है। हरियाणा के अंदर 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी। कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बिना बताए ही 30 तारीख को इन्होंने मंडियाँ बंद कर दी और बहुत से किसानों की गेहूं बच गई है जो उनके घर पे रखी है, जो मंडी में ले जा नहीं पाए। और अब उनके सामने समस्या है कि वो अपनी गेहूं को कहाँ ले जाएं। यहाँ तक हुआ कि जिनके गेट पास कट गए थे 30 को गेट पास कट गए थे, उनको भी अगले दिन तुलाई नहीं की। हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दोबारा से खरीद खोलें और सब किसान जितने बचे हुए हैं हरियाणा के किसान उनकी गेहूं खरीदे। और अगर नहीं खरीदती है तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि हमें एक घराव सरकार का और ना करना पड़े, एक स्टेप हमें सरकार के खिलाफ और ना लेने पड़े। तो हमारी मांग है सरकार से कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए और खरीद खोल ले। जिनके गेट पास कटे हुए हैं वो भी तोल ले, और जिनके गेट पास नहीं कटे हुए अभी नहीं लाए थे, वो जो भी लेना चाहता है हरियाणा का किसान, उन सब का गेहूं 2 दिन के लिए तोला जाए ताकि सबके गेहूं बिके।